सब्जेक्ट है मैथ बीटीसी थर्ड सेमेस्टर। कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ है बीटीसी थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, और हम लोगों ने इसका एक क्लास ले लिया था, एक क्लास हम लोग देख चुके थे। तो जो लोग इस क्लास पहली क्लास नहीं देखे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में हम लोग इसका लिंक दे चुके हैं, और आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग पहली क्लास देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आज अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? घातांक पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? घातांक पढ़ रहे थे। ठीक है ना, घातांक पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें कुछ इसके कुछ रूल थे, उसको भी देख लिए थे, और हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले 31, 25 को घातांकीय संकेत में लिखिए। घातांकीय संकेत में लिखिए। किसमें लिखना है? घातांकीय संकेत, मतलब घात के रूप में लिखना है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो इस 31, 25 का क्या करिए? गुणनखंड करिए। 31, 25 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो देखिए 5 लास्ट में है, यानी ये 5 है, तो ये पूरी नंबर किससे डिवाइड हो गया? यानी किससे भाग जाएगा? 5 से जाएगा। किससे जाएगा? 5 से। तो 5 से भाग दीजिए। 5 6 30, 12 हो गया। 5 दूनी का 10, फिर कितना बचा? 2 बचा, 25 हो गया। 25। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए फिर 5 है लास्ट में, फिर 5 से जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी का 10, 50 25। फिर 5 है, फिर 5 से दीजिए। 5 दूनी का 10, 50 25। फिर 5 से दीजिए 5, फिर 5 से दीजिए 1। ठीक, ये हो गया इसका क्या? गुणनखंड। इसको घात के रूप में लिखना होगा। तो देखिए क्या होगा? 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ठीक, 50 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे 3125। अब देखिए हमने बताया था कि जब संख्याएं समान होंगी, आधार समान होगा, इसके घात 1 1 1 1 1 कर सकते हैं। 5 के घाते 1 मतलब 5। तो हमने बोला जब आधार समान होगा तो सबके घात आपस में जुड़ जाते थे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, यानी कितना आ गया? 5 के घाते 5, यानी 3125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 के घाते 5। आई बात समझ में? इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 के घाते 5 गुणे 16 घाते -2 भागे 2 के घाते -3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। 2 मिनट का समय है, इसको सॉल्व करिए। चलिए ठीक है, जिन लोगों ने कर लिया ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया उसको ध्यान से देखिए। चलिए देखिए 2 के घाते 5 इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं 16 के घाते 2 माइनस, अब देखो इस भाग को यदि हम किस पे परिवर्तित कर दें या ऐसे, चलिए कोई बात नहीं। अब देखो इस 16 को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस 16 को हम क्या लिख दे? 2 के घाते 4, 16 को लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 के घाते 4, और इसके कुल के पावर क्या हो जाएगा? -2, और ये भागे। आई बात समझ? कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर लिख लीजिए 2 के घाते -3। ठीक, फिर देखिए
2 के घाते 5 गुणे, हमने बताया था, हमने कल बताया था ना, a के घाते अगर m है, के घाते n है, तो हो जाता है a के घाते m n, घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ठीक, ये क्या हो जाएगा 2 के घाते माइनस के 8। इसमें कोई प्रॉब्लम? ये देखिए भागे 2 के घाते माइनस 3। चलिए 2 के घाते 5 गुणे, अब इसको देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमने कल बताया था आप लोगों को कि अगर a के घाते m हो भागे a के घाते n हो तो हो जाता है a के घाते m माइनस n। क्या हो जाता है a के घाते m माइनस n। तो देखिए ये हो जाएगा 2 के घाते माइनस 8, और देखिए माइनस लगाएंगे फिर माइनस के 3। क्या हो जाएगा 2 के घाते 5 गुणे, अब देखिए ये हो गया 2 के घाते माइनस 8 और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा +3। क्या हो जाएगा +3। आई बात समझ में? अब देखिए और फिर क्या होगा, अब -8 + 3 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 के घाते 5 गुणे 2 के घाते -5, जो ज्यादा प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाता है, 8 में से 3 क्या 5, और जो ज्यादा होता है उसका चिन्ह लगा देते हैं, यानी 2 के घाते -5। आइएगा समझ में? चलिए अब देखिए, अब बताया था कि a के घाते m हो गुणे a के घाते n हो, तो क्या हो जाता है a के घाते m + n, ये हो जाता है। ये सब घातांक का रूल है, कल हमने अगली क्लास में पहली क्लास में बता दिया था, ठीक है ना। चलिए तो 2 के घाते 5 प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया 5 - 5, यानी 2 के घाते 0। और ये भी बताया था कि a के घाते यदि 0 हो तो वैल्यू क्या आ जाती है 1, यानी पूरे a की वैल्यू कितनी आ गई 1। यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको इसके साथ लेना है या नोट करना है, नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसको ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देगा, तो अगली क्लास में हम फिर से उसको समझा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करड़ी में ये सब अच्छे क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है। करड़ी में 3 के घाते 4 का स्क्वायर इंटू करड़ी में 3 के घाते 4 के घाते 4, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए आप लोग। चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखिए जिसको अगर हम a पुट कर लें, इसको भी a मान ले, तो हो जाएगा a के घाते 2 गुणे a के घाते 4। और जब सेम सेम होता है तो घात जुड़ जाता है, बताया ही था, यानी a के घाते 6 हो जाएगा, और a के स्थान पर हमने क्या लिया √3/4, यानी √3/4 के घाते कितना आ गया 6 आ गया। आएगा सवाल। चलिए अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, और सोचेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, देखिए अब करड़ी को जो हटाते हैं तो हो जाता है √3/4 के पावर 1/2, और इसके पावर क्या था 6 था, इसके पावर क्या है आपका 6 है। आएगा समझ में, इसके पावर क्या है 6 है। अभी यहाँ a के पावर 6 आ जाएगा ना, यानी √3 के पावर 6, √3/4 के पावर 6। और जब अंडर रूट को हटाते हैं, यानी करड़ी को जो हटाते हैं क्या आ जाता है, किसी भी संख्या के पावर 1/2,
और के पावर 6 हो गया। अब ये क्या बन गया, a के घाते m के घाते n बन गया, आपस में m और n का गुणा हो जाएगा, यानी क्या आ गया √3/4 के पावर हो जाएगा 6/2। क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे ना, 1/2 गुणे 6, इसके नीचे 1 मान लीजिए, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, अंश का अंश में हर का हर में, तो 6/2 कितना आ गया 6/2, यानी कितना आ जाएगा। अब देखिए इसको काट देंगे तो 2 3 6, क्या हो जाएगा 2 3 6, यानी √3/4 के पावर 3 के पावर क्या हो जाएगा 3। सॉरी देखिए यहाँ पर गलती हम लोग कर रहे हैं, यहाँ अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि हमने उसके पावर क्या ले लिया है 1/2 ले लिया है, यानी हम सीधे सीधे आ जाएगा 3/4 के पावर 6/2, यानी कट जाएगा 3 बार, यानी आ जाएगा √3/4 के पावर 3। ठीक, क्योंकि यहाँ करड़ी इसलिए हट जाएगा क्योंकि करड़ी की जगह हमने 1/2 ले लिया, करड़ी हटा के 1/2 कर लिया। ठीक, अब 3 का 3 बार गुणा कर दिए, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 बटे 4 चौका 16 चौका 64, ये आपका आंसर है। बात समझ में, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 16 के पावर -3 मल्टीप्लाई 8 के पावर 4 डिवाइडेड 32 के पावर -4, 32 के पावर -4। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप लोगों को पेपर में इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ठीक है ना, हमने हर तरह का क्वेश्चन बता दिया, तो इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ सकता है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए इन सबको, हमारा क्वेश्चन आसान कब हो सकता है, हमारा क्वेश्चन आसान तब हो सकता है जब इन सबका हम जो बेस है यानी जो आधार है वो एक संख्या ला दे। यहाँ देखो 16 था, 8 था, 32 था, अलग अलग है। हम सबको एक चीज में अगर कन्वर्ट कर दे तो हमें क्वेश्चन लगाना क्या हो जाएगा आसान, क्योंकि हमने हर जगह पढ़ा a के पावर m इंटू a के पावर m तो हो जा रहा है a के पावर m प्लस n, यदि a के पावर m भागे a के पावर n है तो हो जा रहा है a के पावर m माइनस n। यानी देख रहे हैं कि आधार हमारा क्या था, सेम था, तो ये सारे रूल काम कर रहे थे। यानी हमें किसी भी तरह क्वेश्चन लगाने का देखिए यही तरीका है कि किसी भी तरीके से हमें उसका आधार जो है सबको सेम करना होगा, सबको एक समान बनाना होगा। ठीक, यानी हम सबको एक समान कैसे बना सकते हैं, देखिए इसको तो हम 4 चौका 16 कर सकते हैं, 4 चौका 16 यानी 4 के पावर 2 लिख सकते हैं, लेकिन 8 को लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, 32 को लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, यानी हम 4 में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। और नीचे आ जाते हैं, और नीचे आएंगे तो 2, तो देखिए 2 के पावर 2 है जो 16 को 2 से काटेंगे तो देखिए 8, फिर 2 4, फिर 2 2, फिर 2 1, यानी हम 2 के घाते 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 के घाते 4। इसी तरह 8 है तो इसको भी लिख सकते हैं 2 के घाते 3। 32 है तो क्या लिख सकते हैं 2 के घाते 5। यानी हम सबको 2 के घात में परिवर्तित कर सकते हैं, सबको हम 2 के घात में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, यानी हम सबको ला देते हैं 2 के घात के रूप में। ठीक है, देखिए 16 को हमने क्या बताया था, 2 के घाते 4 के पावर -3 गुणे, अब 8 को लिख सकते हैं तो 2 के घाते 3 के पावर
4, फिर भागे 2 की घाते 5 के पावर माइनस के 4। ठीक, अब सॉल्व करिए आगे। क्या हो जाएगा 2 की घाते 4, देखिए आपस में गुणा हो जाएगा m इंटू n, क्या हो जाएगा 4 3 12 माइनस के 12, 2 के घाते माइनस 12 गुणे ये क्या हो जाएगा 2 के घाते प्लस 12। ठीक, फिर इसको कन्वर्ट करिए, भागे ये हो जाएगा 2 के घाते 5 चौका 20 माइनस के 20। इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए, ये हो जाएगा 2 के घाते माइनस 12 गुणे 2 के घाते प्लस 12। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो m a के पावर m भागे 1 पावर n हो गया, तो क्या हो जाएगा a के पावर m माइनस माइनस फिर माइनस 20। ठीक, हो जाएगा 2 के घाते माइनस 12 गुणे 2 के घाते माइनस के 12 प्लस 20, सॉरी 12 प्लस 20। ठीक, 12 प्लस 20 माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 20 क्या हो जाएगा 2 के घाते माइनस 12 गुणे 2 के घाते कितना हो जाएगा 12 20 32, कितना हो गया 12 20 32। अब a के पावर m इंटू a के पावर n फार्मूला हो गया, a के पावर m प्लस n यानी माइनस 12 प्लस 32, माइनस 12 प्लस 32। अब देखिए प्लस माइनस इनके माइनस हो जाएगा, यानी घटाएंगे 32 में से 12 गया 20, 32 में 12 गया 20, सिंबल किसका लगेगा प्लस ज्यादा था तो प्लस, यानी 2 के घाते 20। हमारा आंसर क्या हो गया 2 के घाते 20। ठीक है, एक बार समझ में नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह इस चैप्टर से जितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे एक एक करके हमने सब देख लिया। अब इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग मैथ के अगले क्लास में हम लोग एसआई और सीआई पढ़ेंगे, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इससे रिलेटेड आप लोग अपने बुक का सारा क्वेश्चन लगाइएगा। जिसको जो क्वेश्चन नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम अगले क्लास में आप लोगों को दे देंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बाय, थैंक यू।